आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर आधारित प्रश्न। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर आपको कोई वो राइट एंगल ट्रायंगल दे के भेजे और उसकी कोई एक रेशियो आपको दे दे और उससे आपको बाकी की रेशियो निकालने के लिए कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 हमने कल रेशियो पढ़े थे उनको कैसे निकाला जाता है। ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो जाता है और ये या तो ये आपको कोई भी एंगल दे, मान लो थीटा दे के भेजता है, तो बाकी के कैसे तरीके से निकाले जाएंगे वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। इसके साथ आपको एक पाइथागोरस प्रमेय होती है वो भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मान लो 2 आपको वैल्यू दी थी तो आप तीसरी वाली कैसे निकालोगे इसमें। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि लंब का स्क्वायर जो होता है प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब देखिए हमने इसको एंगल माना है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये वाला बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। एक तो आपको ये वाली प्रमेय पता होनी चाहिए यानी पाइथागोरस थ्योरम। इसके साथ आप कुछ जो ट्रिपलेट्स होते हैं उनको याद कर सकते हैं, यानी इनको जो बोलते हैं ना वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। जैसे 3 4 5 होता है, यानी कि इसको आप बेस या परपेंडिकुलर लें, दूसरे वाले को फिर एक को बेस लेंगे तो दूसरे को परपेंडिकुलर लेंगे और सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो ये एक पेयर आपको अगर 2 दे दे तो आप आसानी से याद कर लेंगे कि इसका तीसरी वैल्यू क्या रही होगी। इसके साथ और होते हैं 5 12 13 का पेयर होता है। इसके साथ 6 8 10 का पेयर होता है और आपका 8 15 और 17 का होता है। एक आपका 9 40 और 41 का भी होता है। एक आपका होता है 16 63 और 65 का होता है। और भी आप याद कर सकते हैं, एक होता है 7 24 और 25 का। ऐसे और भी सारे होते हैं जिन्हें आप याद कर लेंगे तो थोड़ा एग्ज़ाम में समय बच जाता है। नहीं तो आपको 2 देगा तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो जैसे वो आपको मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसने आपको दे के भेजा कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो है 35/12 यानी कि 35/12। तो हमको याद करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को नीचे दोबारा बना लेते हैं, थीटा मैं ऐसे ही मान लेती हूँ। तो देखिए हमने कल पढ़ा था कि कॉट थीटा क्या होता है, वो होता है आधार अपॉन में लंब, क्योंकि ये 10 का उल्टा होता है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये लंब रहा होगा, ये वाला आधार रहेगा और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो तो कर्ण रहती है। तो ये आधार है यानी कि ये 35 है, लंब क्या है 12। तो एक पेयर और होता है 12 35 और 37 का, यानी कि ये 12 है ये 35 है तो ये 37 रहेगा। तो अब आपके पास तीनों चीज़ें आ गई तो आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 12/37 हो गया। अब आपसे पूछे कि कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 35/37 हो जाएगा। आपसे tan पूछे तो इसका रिवर्स कर दो, 12/35 हो जाएगा। कोसेक पूछे तो इसका उल्टा हो जाता है कोसेक, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी को उल्टा कर दो। सेक पूछता है तो जैसे कॉस लिखा था हमने 35/37, उसका उल्टा कर दो तो आपको सेक भी मिल जाएगा, यानी कि 37/35। यानी अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो उसकी मदद से आप बाकी के पाँचों निकाल सकते हैं। इसके साथ वो आपको एक तरीके के क्वेश्चन और देता है, यानी आपको वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरीके से कुछ दे देगा, रेशियो की वैल्यू हो गई एक और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ये हो गया। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको उसने इस तरीके की कोई वैल्यू दी है और आपको ऐसे कुछ पूछ रहा है जो अपॉन में है रेशियो में है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे साइन की दी होती ना तो हम डायरेक्ट रख देते तो आंसर आ जाता। लेकिन आपको कोई 1 लाइन क्वेश्चन दे, ये दिया है और आपको वो पूछे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं रख सकते, आपको पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद रखेंगे। क्योंकि जब हम रेशियो लेते हैं तो कुछ जो कॉमन चीज़ होती है वो कट जाती है,
वो सेम यहाँ पर अपॉन में है, रेशियो में, तो वो तो कट जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए टेन थीटा की क्या हो जाएगी 4/3। टेन थीटा क्या होता है लंब अपॉन आधार। तो ये 3 है 4 है, तो ट्रिपलेट काम आएगा, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये। तो आपको सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे बस। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर 9 हो जाएगा, अपन में 5 चल रहा है, ये 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 9 बाहर आ जाएगा, तो 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे इसी तरीके का उसने आपको दिया है कि 3 cos A बराबर है 5 sin A के। तो हम इसको इधर भेज देते हैं, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू हो जाएगी 3/5, कॉस को इसके नीचे और 3 को इसके नीचे। तो अब अगर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, साइन A माइनस कॉस A अपॉन साइन A प्लस कॉस A। तो जैसे मैंने ऊपर बताया वन लाइनर नहीं है, रेशियो में है, साइन और कॉस यहाँ पर भी हैं और साइन और कॉन यहाँ, तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं। साइन की जगह 3 रख दीजिए, कॉस की जगह 5 रख दीजिए, जैसा हम उसमें करते हैं रेशियो वाले क्वेश्चंस में, डायरेक्ट हम उसकी रेशियो की वैल्यू उसी में लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई -1/4। तो ये आगे हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आधारित प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।